मैं एक एहसान को बदला नहीं दे सकता, मैं दिल में अपने को सीधा जन्नत भेज सकता। तो बात जैसे कहते हो शहरी जो होते हैं, बात के अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मिल के जिंदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अपने दीन की नुसरत के लिए आमीन। ये सारी चीजें, ये महफिल, ये मजालिस, अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये जोड़ बयान, इन सब का एक मकसूद है क्या? फरिज़वान मिनल्लाहि अकबर, कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला की खिदमत को कबूल फरमाए। खुशी होती लगता नहीं है कि जंगल में मंदिर है हकीकी माना, और माशाल्लाह पास तो बोले कहने के लिए भी बहुत नहीं है। मैं इब्तिदा करता हूँ क्योंकि मैं 6 नंबर वाला आदमी हूँ। तो पहला नंबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल में आया अगर को खाजा अजीब हसन मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि के कलाम, ये मुमन में बिना में सुनाता हूँ। हज़रत माशाल्लाह ऐसा है, उम्मीद है साल की होगी, और एक कलाम आप सुनाता हूँ 11 ज़िलहज। उसके अपने मुबारक इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको भी इसी साथ नसीब फरमाए। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। बाहर के खाजा अजीजुल हसन मंसूर नमोल्लाह ये हज़रत थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैहि के खुलफा में से थे। एक दिन हज़रत थानवी साहब किसी बात पर इनसे नाराज हो गए और इनको खानकाह से निकाल दिया। तो खानकाह से निकल के बाहर किसी जगह बैठ गए। तो लोगों ने कहा कि हज़रत बोलो, मजसूब कहते थे, उनको निकाला है वो बाहर नहीं बैठ गए। अभी साल उसको वहाँ से भी निकालो, चले जाए। तो जो साथी है कहने लगे हज़रत फरमाने में यहाँ से भी जाओ। तो शायद होता है, उन्होंने बड़ा अजीब शेर कहा, कहने लगे हज़रत बुला के बोलो, उधर तुम डर न खोलोगे, इधर मैं डर न छोड़ूंगा। उधर तुम डर न खोलोगे, इधर मैं डर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं मेरी। अल्लाह वाले ने ऐसी चीजें लेके रहती दुनिया तक बाकी है। अल्लाह हमें भी ऐसे काम करने वाला। लोग खाजा अजीजुल हसन मंसूर नवरल्लाह फरमाते थे, यार रहे यार भी तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। यार रहे यार भी तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। मुझको फक़त तुझसे हो मोहब्बत, खल्क़ से बेज़ार रहूं। हर दम ज़िक्र व फ़िक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं। होश रहे मुझको न किसी का, तेरा मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस कादम आखिर बिर्द ज़ुबान मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या ही मजा आए इस मस्जिद पे जितना मजमा है, उलमा को छोड़ के बाकी सारे मेरे साथ मोहब्बत से गए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको
सब खुशियों को आग लगा दो, गम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से अपनी गिरा दो, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस ताज़ में आखिर मेरी ज़ुबाने मेरे इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो शेर कह रहे यार मैं तेरे सबको बुला दूं, दो दिन मुझको याद रहे, तुझ पे सब दरबार लगा खाना दिल आबाद है। शेर सुन के लगता है कि खाली शेर है, इसका कोई मिसराक होगा कोई नहीं होगा। मुझे मैं अगर कोई इसका मिसराक सुना जाए तो ठीक को कम रखिए, थोड़ा सा इसका मिसराक। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शेर रेशम के कपड़ों की दुकान में अपने दौर के चीफ जस्टिस शुमार किए जाते। इस्लाम ले आए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरबार कुर्बान कर दिया, बीवी बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, शेर रेशम के कपड़ों की दुकानों को भी कुर्बान कर दिया। फिर आखिर एक दिन आया, पहनने के लिए कपड़ा कोई नहीं। नौजवान बैठे माशाल्लाह, क्या ही मजा है, आज हम सब तौबा कर देते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ शेर रेशम के कपड़ों की दुकान पे माने आज कपड़ा ही नहीं। पता क्या किया, ये काट का बोली काट, उसको काट के कमीज बना देंगे। बटन लगाने के लिए बटन कोई नहीं, बबूल का कांटा तोड़कर बटनों की जगह पर लगा रहे, दोनों आंखों में से आंसू जारी। अल्लाह पाक की रहमत को जोश आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, ए जिब्रील जाके अबू बकर से पूछ के आओ क्या वो मुझसे इस हाल में राजी है। कभी आसमान ने ऐसा मंजर नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम किया और कहने लगे अल्लाह ने अबू बकर को सलाम भेजा। सब कुछ लुटाया तो रब का सलाम है। दोहराऊं ऐसा, सब कुछ लुटाया और हमारी मिसाल क्या, सल्ला रकातैन मुंतज़िर वही। हम किसी दिन दो नफल ज्यादा पढ़ लें तो वही का इंतजार करते हैं, या भाग अच्छा आएगा। रिकवरी वो सब कुछ लुटा के भी रब का शुक्र अदा करते थे। हम इतनी नेमतों में होने के बावजूद भी नाशुक्री करें। आपने अबू बकर को बुलाया, अबू बकर अल्लाह का नाम लेते हैं और अल्लाह फरमाए कि इस हाल में राजी, इस हाल में दिल से खुश हो। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वजद में आ गए और कहने लगे अना राज़िन अन रब्बी, अना राज़िन अन रब्बी, मैं अपने रब से इस हाल में भी राजी, मैं अपने रब से इस हाल में भी खुश। कहने लगे ए जिब्रील जाके मेरे अल्लाह से पूछ के आओ क्या मेरा अल्लाह मुझसे इस हाल में राजी है। जमीन और आसमान ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के दरबार में हाजिर हुए। अर्ज़ किया अबू बकर कह रहे हैं क्या आप मुझसे इस हाल में राजी हैं। अल्लाह पाक की रहमत को जोश आया और फरमाया ए जिब्रील जाके अबू बकर को कह दो कि मैं उससे इस हाल में राजी हूँ और आज से मेरे अर्श में फरिश्तों का भी वही लिबास बना दिया जो फर्श पे अबू बकर ने पहना हुआ है। जिब्रील आए अपने फरमाई क्या पहनते हैं, अबू बकर के अल्लाह को इतनी अच्छी लगी, अल्लाह ने हमारा भी ये लिबास, अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, अल्लाह को खालिद साहब ने फरमाया ना याद में तेरी सबको भुला दो, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब दरबार
मेरे दिल चाह रहा है अल्लाह की मौजूदगी में तो कलाम सुनो तो अपने उस्ताद की तशरीफ मानी साहब अकाल मोहम्मद साहब माशाअल्लाह 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 मुस्तफा तरबियत के असर अपने को फिटा उसको बयान के लिए बुलाया जैसे हमारे यहाँ बयान पढ़ा है तो लंबा चौड़ा मैं खुद बन
करता अम्मा बाद तो लोग भाई कुछ समझे हाँ जैसे आगे तो जी समझते इतने समझदार हो क्या तुम तो समझ गए मैं जा रहा हूँ क्या करते हैं मस्जिद कमेटी बैठी तो भाई ये क्या चक्कर हो गया मैं दोबारा जाता हूँ लोगों का है पढ़ाने हम बहुत हजार पढ़ा रहा हूँ आपके वो बोले ना तो समझे क्या बोलना नहीं समझे आप समझ गए ना क्या बोल रहे हैं आप समझ गए ये बोल रहे हैं कि नहीं समझे दोबारा अगर के पास अगर ये तो गलती हो गई वो लोगों के से आए ना ख्याल में अरे नहीं भाई इतना समझदार ना हम क्या लेकिन हाँ दोबारा कोई बोल गया तो वो कैसे अम्मा बात भाई कुछ समझे तो समझने का इतने बेवकूफ किसी को नहीं समझ आएगा उल्टे बात कैसे ये क्या मुसीबत है यार समझो तो फिर जाते हैं ना समझो तो फिर जाते हैं अब फिर हुआ कहते वो समझ गए कहते बोलेंगे और आगे बोलेंगे बोलना आगे बोलेंगे आगे क्या बोलेंगे अगर तो दरखास्त कर दिया है आप बदल दिया करते हैं नवाज़ी को छुड़ाना नाम को करिए वो तो दोबारा खुद बोल दिया अल्लाह अम्मा बात आगे सुनते आगे ने कहा और आगे ने कहा जो समझ के उनको समझाओ तो नहीं समझे तो मेरे साथ तो ऐसे हो गए आप लोगों को अरबी आएगी तो उर्दू और किया हो गया बात अब ये उर्दू सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत है तब इस नाम को सुनते हैं जब सुनते हैं तो जबान आती है ये रबीयत बता रही है आपकी यहाँ मस्जिद जो है अल्लाह और बढ़ाता आमीन तो सारे कह दो मुस्तफा मुस्तफा मनबाउल इस्फा सय्यदुल अंबिया मिशाउल बिल वफा काना फी अक़बिही लिल यतामतिका हन्ना क़ल्बी लहू फवशौक़न मिन लैसा अर्जू सिवा शुरबतन मिन यदैहि अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि लिस्समाइ तक़ाबलता बिन्नक़ाब वबदा वजहुहु नय्यिरन मुशरिक़ा कान मिन अफ़विही हीना हान लिक़ा قال فلتذهبوا أنتم طلقاء حق दिलदार को शाह अब्दार को मेरे सरकार को सबके गम में खार को मेरे सरकार को सबके गम खार को अस्सलाम 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 उनके रुखसार पर जुल्फ़े खमदार पर उनकी आँखों में सुरमे की मिकदार पर उनके कदमों पे और धीमी रफ्तार पर उनके अल्फाज की प्यारी बेकार पर उनके अखलाक पर अक्ल किरदार पर उन पे लिखे गए सारे अशआर पर ऐसे औसाफ व अज़मत के मीनार
यानी सईदैन को उनके हस्नैन को और करीमैन को सैयदा सालिमा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिरा हज़रते फातिमा के दिलों एहसास को उनके अल्मास को इल्म की प्यास को इब्ने अब्बास को उनके जाबाज को एकदम साज को हबशी अंदाज को उजली आवाज को एक सुगंधान को एक सना खान को नाम की शान को यानी हसन को अस्सलाम 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 मुस्तफा मुस्तफा मंबाउल सफा सय्यदुल अंबिया मिशआलुल बिलवफा कान फी अरदिही लिलयतामा तिफा अन्ना क़ल्बी लहू फ़ादा शौक़न इलैहि लैसा अर्जू सिवा शुर्बतन मिन यदैहि अस्सलातु अलैहि वस्सलामु अलैहि हक़्क़े दिलदार को शाने अग़यार को मेरे सरकार को सबके गम में हाल को मेरे सरकार को सबके गम हाल को अस्सलाम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे कैसे नाम है यार और कैसे कैसे लोग हम हमारा वो ईमान जो हमें बदल मसीह जी का हम पे खास कुछ करें अल्लाह सबको हिस्सा हमें नसीब जितना जुड़ेंगे दीन से मस्जिद से उलमा से तब जाके कुछ ईमान बढ़ना एक और सुनाते हैं एक मेरे दिल में आया मैंने अभी तक कहीं नहीं हुआ आज मेरे पास लिखा है उसकी मैंने कोई दर्ज भी नहीं बनाई बस दिल में आ रहा है कि कुछ सुनाओ खुदा ने ऐसा पढ़ूंगा क्या होगा तवज्जो होगी उस सारी जिक्र में हम पढ़ लूँगा और अशार और से सुनने वाले हैं बस एक लाइन आप मेरे साथ पढ़ें बाकी मैं आपको सुना नबी जी प्यारे नबी जी नबी जी नबी जी प्यारे नबी जी नबी जी नबी जी प्यारे नबी जी नबी जी नबी जी प्यारे नबी जी हाँ ये बात
क्या इसकी इजाजत कहे कोई रास्ता सभी जी नबी जी प्यारे नबी जी नबी जी नबी जी प्यारे नबी जी सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत रिसाले रफीक़े सबर हो न उस्मान हैदर हो नाम उमर हो न तलहा न हमजा सईद व सअद हो अनस जैसा खालिद न खालिद असद हो न मेघ बिन औफ व ज़ुबैर व उबैदा न महमूद जाना मुआज़ व क़तादा न अरक़म न अख़नस बिलाल और यहया न मिस्ले यसार और यासिर न यअला मैं उन सब के कदमों के ज़र्रों का ज़र्रा मगर ए नबी आपका मैं हूँ शैदा नबी जी प्यारे नबी जी नबी जी नबी जी प्यारे नबी जी सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहो सल्ले अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के तवस्सुत से है ये गुजारिश खताकार आंखों पे हो ये नवाजिश एक दुआ करने लगा मास्टर में अल्लाह हम सब के लिए कबूल फरमाए खुदा के तवस्सुत से है ये गुजारिश खताकार आंखों पे हो ये नवाजिश खताकार आंखें गुनाहगार आंखें दीदार की बस तलबगार आंखें कभी ख्वाब में मेरे भी आइए ना वो चेहरा हंसी मुझे को दिखलाइए ना कभी ख्वाब मेरे सबको कभी ख्वाब मेरे भी आइए ना वो चेहरा हंसी मुझे को दिखलाइए ना कभी ख्वाब मेरे भी आइए ना वो चेहरा हंसी मुझे को दिखलाइए ना इनायत की बरसात बरसाइए ना मुक़द्दर को मेरे भी चमकाइए ना तमन्ना के जाफ़र की आ जाइए ना कभी ख्वाब में जलवा फरमाइए ना नबी जी प्यारे नबी जी नबी जी नबी जी प्यारे नबी जी सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह 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 तक़ब्बल अल्लाह मिन्का व शाकरक मज़ीद तौफ़ीक़ व नजदा।
बाप अल्लाह के अमाल की मेहनत है जो हम जैसे नेकों में पढ़ रहे हैं क्योंकि मसूरान का भी काफ़ी बड़ा मजमा है। वैसे तो कानून है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन ये सारा मरदाना है और तो मजमा हो लेडीज का कभी एक नज़म ख़वातीन के हवाले से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह है वो यहाँ पर आई हैं और इस तरह से वो भी मर्दों से ज़्यादा तादाद ये है निज़ाम वाला और उसके बाद हज़ारों ख़वातीन आती है पूरी कराची से। उसको दोनों बात में ज़्यादा चाहूँगा सुभान अल्लाह। और ये नज़म मैंने पढ़ा इस कलाम को ये मिलियनों टाइम इंटरनेट पर सुना गया है। इसका एक पस मंजर है क्यों पढ़ा मेरी जो भी नस्में हैं उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड है। एक खातून का मुझे फोन आया यानी कि मुझे तलाक हो गई और इस बात पे तलाक हुई है कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। ये हालात अभी तक हैं। हम समझते हैं कि दीन का काम बहुत हो रहा है तो जब हमारा घर में ही जिंदा हो जाए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। फिर मैंने नज़म पढ़ी तो इस नज़म को सुनने के बाद अक्सर लोग मुझे कहते हैं व्हाट्सएप करते हैं मैसेज में बोल साहब हमारे शायद में दुआ करें अल्लाह मुझे पहले बेटी दे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजलिस में लोगों जिसकी 3 बेटियां हों, एक रिवायत में आते 4 एक में आते 3 मुझे देखना फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों अच्छे नाम रखे दीनी तरबियत करे तो खुश हो कल क़यामत के दिन वो आएगा वो और मैं ऐसे हूँ। एक सहाबी खड़े होकर कहने लगे या रसूलल्लाह अगर किसी की 2 बेटियां हो आपको पता वो ही मेरे साथ माशाअल्लाह किस पे बेटी पे बोलो ना कुछ ज़माना गुजरा एक सहाबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कहने लगे अगर उस महफिल में कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खड़े होकर ये सवाल करता है कि किसी की एक बेटी हो जैसे हमसे काफ़ी होगी एक बेटी हो और ये सब काम करे तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया अगर मेरे महबूब से उस वक्त कोई ये सवाल करता तो आप उसके बारे में भी फरमाते वो और मैं ऐसे बेटी पे तो जन्नत की ज़मानत है खुदा की, ये बोझ नहीं है ये अमानत है। सुभान अल्लाह। मैं नज़म सुनाता हूँ और माशाअल्लाह बड़ा काम होता है सूरत के भी हमारे समझ नमाज ऊपर पढ़े वो होने में देर हो गई थोड़ी देर हो गई लेकिन कुछ ऊपर का माहौल देखा जाएगा माशाअल्लाह तालीमी हलकात की बोर्ड लगे हैं अल्लाह से जाए और दिल की आज की तरक्की है हमारे मलमा के कदम कदम पर हिफाजत आमीन इंतजाम माल इज्जत आबरू के रहे आमीन हम पर पर्दे के लिए दुआ करें और हम लोग दुआओं का बोलते तो ही करते नहीं। अभी भी सबको बोल फलस्तीन के किस को दोगे सब बोलेंगे हमें दोगे सच बताओ आज दुआ की हाँ बोलते हमारी बेटी बनती है दुआ तो करें कम से कम हाँ वो करें इस मजलिस जब तक होगी 2 मजलिस पढ़ेंगे तन्हाई में इबादत करेंगे इन उलमा की हिफाजत की इनकी ईमानी तक़वियत की इसके खैर के कामों में और आगे करेंगे कौन दुआ करेगा इसमें इंशाअल्लाह वो ना उठे तो कहते और करते नहीं है। एक आदमी उमर के जमात उन्होंने तशरीह की बैठूरी दुआ ना मेरा दिए अबे क्या 4 महीने चल रहे क्या है कहते वही जो बोलते वो करते नहीं है इंशाअल्लाह का मतलब है अल्लाह चाहे अल्लाह तो चाहता है तुम करोगे नहीं हाँ तो इंशाअल्लाह आदर बोलेंगे बोलो ना करोगे कि दिल से सोच के बोलो करेंगे ड्यूटी में रहेंगे अपने दुआ का एहतमाम करेंगे आंखों को लगेगा सुजान बाहर के अपने नजर सुनाकर उलमा ने फरमाया बहुत काफी देर हो इस सबब इसके सबब के नाम से सबब देने वाला है एक वाकया है वो जिक्र कर दो एक वाकया बदला तब में मुल्क अरब का वो दौर मदीने में थमे अंबर रब का एक आदमी दरबार नबूवत में तमाशरे ईमान की दौलत मिले को पहले का काफिर उस शख्स ने आका से कहा ए मेरे आका जिस वक्त में काफिर
पसीना निकल आया था बदन से, मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर, लब लेने को बैठा जो जरा मुझसे कमीना, वो पहुंच रही थी मेरे चेहरे का पसीना, रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मट्टी को हटाती रही वो भी, मेरे नए कपड़ों में लगी कब्र की मट्टी, जो सांप की ये जाती थी वो नन्ही सी बच्ची, वो पूछती जाती थी कि बतलाओ न बाबा, क्या खोते रहे हो मुझे समझाओ न बाबा, मैं चुप रहा अब उसको मैं बदला तभी कैसे, वो पूछती मुझे पर उसे समझा तभी कैसे, तैयार हुई कब्र को बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया, पहले तो खुश होती रही मेरे अमल पर, और खुद पे उलटती रही वो मट्टी उठाकर, फिर खौफ से रोने लगी चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी लहराने लगी वो, ए बाबा मेरे जानो जिगर आपके कुर्बान, बतलाइए क्यों आप पे भारी है मेरी जान, बस मुझको मेरा जुर्म बता दो मेरे बाबा, फिर शौक से जो जाम सजा दो मेरे बाबा, रोती रही चिल्लाती रही फूल सी बच्ची, जब तक भी नजर आती रही फूल सी बच्ची, उस दिन मेरी रग में शैतान समाया, उस बच्ची पे थोड़ा भी मुझे रहम न आया, जिंदा ही उसे कब्र में दफना दिया मैंने, एक जान पे ये कैसा सितम ढा दिया मैंने, वो आदमी रोता रहा ये
बाकी बातें हज़ार फरमाए बयान करेंगे। मैंने तो नज़र का दान खुश नाम सुनाया। अल्लाह इसके बदले हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नसीब फरमाए, हुजूर वाले मामलात नसीब फरमाए, हुजूर वाले मुआशरत नसीब फरमाए, हुजूर वाले अखलाक नसीब फरमाए। मैं इसी में इजाज़त चाहूँगा और ज़िंदगी पे आऊँगा इंशाअल्लाह। तो शुक्र मैं नहीं आ सका, मैं सबके सामने माजरत चाहूँगा। प्रदेश से आया था मुस्लिमान से, तो बस आगे घर में एक औकात हो गई, उस वजह से हाजिर न हो सका, लेकिन उसकी आज कज़ा कर दी है। उम्मीद है इसमें काफ़ी होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।